हम सब आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, अंत मन से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और उस समय कितने कर्मों की नजरा होती है। बोलो कितने कर्मों की नजरा होती है। एक रोग आपको सिद्ध गति तक ले जा सकता है। एक रोग, ऐसा मत सोचो क्या करें, बेटा साथ ही नहीं देता, उसको इतना कुछ दिया अभी बेटा आया ही नहीं, बहू ने सेवा ही नहीं करी। मान लीजिए जैसे तुम जंगल में चले गए, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, ठोकर लगी, जंगल में अकेले पड़े हो, तो क्या करोगे? इसको याद करोगे, कौन बेटा, कौन धन, धन तिजोरी में पड़ा हुआ है। कल्पना करो कभी, सोचो कभी, अकेले जंगल में पड़े, क्या जंगल में अकेला हिरन नहीं होता? कौन साथ देता उसको, बेचारे को रोग आ जाता है। मिर्गा पुत्र के माता पिता ने कहा, बेटे तू इतना सुकुमार, राजकुमार, रानियाँ तेरे साथ में, और उनके जो महल थे ना, फर्श हीरे जवाहरात के थे, राजा था और रानियों में रहता था। और देखो झरोखे में बैठा बैठा एक मुनि को देखा, मुनि को देखते देखते चिंतन प्रगाढ़ हो गया, ऐसा रूप तो मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। कर्म का क्षय टूटा, ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, जाति समण ज्ञान हो गया। मैं भी कभी मुनि था, मैं साधु बना था, होते होते नरकों की वेदना याद आ गई, मैं नरक में भी गया। इतने भयंकर दुख, सीधा नीचे आ गया माँ के पास। माँ मैंने नहीं रहना, मैंने घर छोड़ना है, चले जाना। देखो कैसा वैराग्य लगा, रानियां साथ में, महलों में बैठा है, हर प्रकार की सुविधा है। वो सुविधा आज हमें नहीं है जो उस राजा का बेटा था, राजकुमार था और उच्च कोटि का राजा था। नीचे आता, माता पिता बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं कि बेटा साधु बनना तो कांटों की धार है, कैसे पंचमहाव्रत लेगा, कैसे तो अकेले जीवन जिएगा। तो मृगा पुत्र बार बार समझाते हैं, माता पिता ये कुछ तो कुछ भी नहीं है, तो नरकों में मैंने सहन किए हैं, नरकों के कुंभियों में मुझे पीला गया, काटा गया, छेदा गया, भेदा गया। पता है जब कुंभी में जाता है तो नरक के नेरी वो कैसे निकालते हैं? कुंभी छोटी होती है और लगी होती तीक्ष्ण, और वो निकल नहीं सकता, तो परमाधर्मी देव उसको खींचते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। कितनी पीड़ा होती है, कुछ नहीं कर सकता वो। कहते माँ मैं नरकों की वेदना सहन की है, नरकों में छेदा गया, भेदा गया, काटा गया, आरे की तरह चीरा गया, जल नहीं मिला, वैतरणी नदी में गया। माँ ये कष्ट तो कुछ भी नहीं। बहुत समझाया माँ। फिर कहती माँ उस समय तो इलाज नहीं होते थे कि तुम जब रोग आ जाएगा तो कौन रक्षा करेगा तेरी। आज तो रोग आते हैं, आप हमारे पास डॉक्टर भी लेके आते हो, पंचम काल है, इतनी सुविधा है हमारे पास, जो सुविधा तुम्हें नहीं मिलती वो हमें मिलती है। ये महावीर का बाना है, हमारा कुछ नहीं है, ये बाना है महावीर का। जो आप भोजन नहीं करते वो भोजन हमको देते हो, जिस मकान में आप नहीं रहते वो मकान हमको देते हो। और आप हमें क्या कहते हैं? महाराज जी, राजा नहीं महाराज जी, महाराज जी बोलते, और फिर भी हम साधना ना करें, क्या कमी है हमें अंतःकरण से। तो मृगा पुत्र फिर माँ को कहते हैं, माँ रोग आ गया तो क्या हो गया, मृग भी तो जंगल में रहता है ना, मृग को रोग आता है तो कौन इलाज करता है? माँ को कहता है। कभी आपने देखा होगा गाय, भैंस, कुत्ता, किसी को भी जब रोग आता है तो क्या भोजन छोड़ देते हैं? वो सबसे पहले वो भोजन छोड़ देते हैं, भोजन नहीं करते। और मृग भी ऐसे ही जब रोग आता है भोजन छोड़ देता है, वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और नदी के किनारे चला जाता है और बैठ जाता है। धीरे धीरे जब स्वस्थ होता है तो वो हरी घास चरता है, पानी पीता है, ठीक हो जाता है। तो माँ ऐसे मैं भी कर लूँगा। बहुत समझाया माँ ने, पिता ने। अक्सर उसने माँ की आज्ञा लेकर के दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के उच्च कोटि का संयम बना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? ये भीतर से वैराग्य आया। ये धन, ये पद, ये यश, ये प्रतिष्ठा, ये कोठी, ये बंगला, ये रानियाँ,
मेरे लिए कुछ नहीं। जब भीतर का वैराग्य आता है, भीतर का बल आता है, एक है आत्म बल, एक है राजा का बल, धन का बल, पद का बल, यश का बल, परिवार का बल, पत्नी का बल, बेटे का बल, तुम्हारे धन का बल, तुम्हारे पद का बल, और एक है आत्म बल। बोलो किसका बल ज़्यादा है? आत्मा का बल। आत्मा के बल पर जी रही है और आत्मा कुंदन बन रही है। और जो आत्मा पे पर कर्म लगे हैं, कारमन शरीर, उस कारमन शरीर हल्का हो रहा है। चाहे शरीर से कृष्ण हो जाए, कोई अंतर नहीं आता। जितना भाव ऊंचा होता है, जितना कारमन शरीर कृष्ण होता है, और आत्मा कुंदन बनती है। आत्म बल सबसे बड़ा है, आत्म बल। उस आत्म बल को तो जीवन को देखिए, समझिए, इस पर चर्चा करना। अपने सहाय पचकानन भंते जीव, क्या सहायता लेना ज़रूरी है? भगवान ने कहा यदि आप सहायता लेते हैं तो क्लेश, झंझावात, तू मेरा मेरा बना रहता है। किसी की सहायता लेते हैं उसका उपकार भी चलाना पड़ता है। आज मान लीजिए आप बेटे की भी मदद लेते हैं तो बेटा भी अपना अधिकार जमाता। देखो उस समय मैंने आपकी कितनी मदद करी थी, कितना आपको रोग से बचाया था, तुम मेरी मदद नहीं करते। किसी की भी सहायता लेते हो तो उसको उसका उपकार चुकाना ही पड़ता है। यदि आप भाव ही नहीं रखते कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप क्या करते हैं? आप खुशी हो जाती। एकत्व भावना का पोषण होता है। और कभी कभी सोचना ऐसा जिंदगी में, मैं नहीं कहता कभी होता है तो उस समय आपका उदय कर्म क्या है? उदय कर्म के अनुसार किसी की सहायता मिली है तो कोई पड़ोसी, कोई मार्ग में चलने वाला आदमी, वो आपकी मदद कर देगा, वो आपको पहुंचा देगा। आपने कभी बार देखा होगा किसी की डेथ हो जाती है, पता नहीं लगता, और उसके जेब से कार्ड निकालते हैं, उसका पता लेते हैं, उसके माता पिता को कहते हैं, वो लोग आते हैं। और इस प्रकार कैसे संयोग बनता है, कैसे वियोग आता है, ये कुछ इस संसार एक नियति से चल रहा है। हमारे किए कुछ नहीं होता। हमने जो कर्म किए हैं, पता नहीं कितने कर्म बाकी हैं हमारे पास। अनंत कर्मों का बोझा लेके चल रहे हैं, और उस कर्मों के बोझे को हल्का करना है। उस कर्मों के बोझों की गठरी जो सिर पर रखी है वो दिखाई नहीं देती, वो तुम्हारे पास थी, है, रहेगी। उसका चिंतन करो और एकत्व भावना पोषण करना, और आपका आत्मबल बढ़ता है, आपकी साधना बढ़ती है, और आपको अकेले रहने में आनंद आता है। जितना अकेले में रहने में आनंद आता है, एकत्व भावना का पोषण लगता है, और आपकी शरीर की क्षमता भी बढ़ जाती है। क्षमता बढ़ जाती है और आप आगे बढ़ करके जो नहीं कर सकते वो भी आप कर लेते हो। एकत्व भावना का पोषण करना, सहायता, ठीक है, आज आपकी साधना, आपको सब कुछ मिला है, आपका पुण्य है, आपका परिवार, आपका बेटे, आपका धन, आपकी संपत्ति, सब आपकी सहायता कर रहे हैं, परंतु पता नहीं उदय कर्म क्या आ जाए, कौन सा उदय कर्म आ जाए, रोग आ जाए, समाज में कोई घटना घट जाए, किसी की निंदा, कोई निंदा व्यक्ता कर जाए, उस समय भेद ज्ञान करना। दो अलग अलग, एक शरीर एक आत्मा, एक शरीर एक आत्मा। रोग आया शरीर को आया, निंदा हुई शरीर की हुई, बेटा बात सुनता नहीं तो शरीर की बात नहीं सुनता। मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। बार बार एक बार का चिंतन करना, मैं जीवात्मा, मैं अकेला। जीव अकेला ही था, अकेला ही रहेगा, चाहे वो नरक में गया, चाहे वो स्वर्ग में गया, चाहे वो मनुष्य बना, चाहे त्रिंच बना, जीव अकेला। और साथ में क्या लेके गया? साथ में क्या लेके जाते हो? कर्मों की गठरी,
पुण्य कर्म किया तो देवलोक में चले जाओगे, थोड़ा कम पुण्य किया तो मनुष्य बन जाओगे, थोड़ा माया की तो पशु बन जाओगे, और पाप किया तो नरक में चले जाओगे। ये 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में आप और हम भ्रमण करते जा रहे हैं। और साथ ही एक आत्मा, एक गुना लभ्य, बस आत्मा का चिंतन। भगवान की वाणी कहती है, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, मैं जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में अकेला, पूरे ब्रह्मांड में सबसे संबंध बना लिए। बोलो ऐसा कोई व्यक्ति वस्तु स्थान नहीं जहाँ मेरा और आपका संबंध ना हुआ। कुछ याद है? कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं, जिसको हम अपना मानते। और एक आत्मा, वो निराकार, एक आकार और निराकार, निराकार ही आत्मा और 8 गुणों से युक्त आत्मा जो तुम्हारी पूंजी है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, पूंजी आपके पास है। क्या हो गया? हो गया तो क्या होगा? शरीर चला जाएगा, बाधा टूट गई, आत्मा आगे निकल जाएगी। ऐसा बल, आत्म बल को बढ़ाओ। फिर हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, सहाय पचकाने नंग। आप चिंतन करना इसके ऊपर, कल्पना करना कि यदि मैं सब कुछ मेरे पास है, कल को कुछ भी नहीं रहा, तो क्या मैं आनंदपूर्वक रह सकता हूं? नहीं तो क्यों नहीं, और है तो क्यों? कल हम इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। मैं आत्मा हूँ। अपने भीतर शांति का अनुभव करें। आत्मा में अनंत सुख है। 2 तत्व साथ साथ में हैं, पर दोनों जुदा जुदा है। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अपना कुछ भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व है। मैं अकेला, अनंत सुख वाला, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग,
नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोय सब सावना धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।